तो अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की, तो उनके लिए कैसा रहेगा ये नवंबर का महीना? तो वृषभ राशि वालों के लिए कई चीज़ें अच्छी रहने वाली हैं, शुभता वाली होंगी। यानी आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। और अगर परिवार की स्थिति देखें तो फैमिली में कुछ नए लोग आ सकते हैं। अच्छा। मेहमानों का आगमन हो सकता है इस समय। और अगर मैं करियर की बात करूं तो कार्य क्षेत्र में आप प्रबलता से आगे बढ़ोगे और आपके जो अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी, वो आपसे खुश भी होंगे कई मायनों में, क्योंकि आपके साथ सूर्य की स्थिति भी बन रही है। जहां मैं बोलती हूँ ना, शुक्र की सूर्य की स्थिति किस तरीके से फ़ायदा दे सकती है, तो अधिकारी वर्ग, क्योंकि सूर्य एक राजकारक है, वो वरिष्ठ अधिकारियों का कारक है। शुक्र की स्थिति उसके साथ बनने पे तो उनका सहयोग भी मिल जाएगा आपको कई मायनों में। और आपको अगर अपने जैसे जो लोग लगे हुए हैं वस्त्र उद्योग में, कपड़े के, फैशन से जुड़ी चीज़ें, इवन यहाँ पे आयुर्वेद से जुड़ी चीज़ें या हर्बल उत्पाद जिसे कहते हैं हम प्रोडक्ट, उनमें बहुत अच्छा कर सकते हैं आप लोग। वहाँ अच्छी स्थिति बनेगी करियर के मामले में। बिजनेस में अच्छा चलेगा, पार्टनरशिप ठीक से चलने लगेगी, बढ़िया चलेगी, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। कुल मिलाकर देखें तो अच्छा ही रहने वाला है इनके लिए। बिल्कुल, इस समय थोड़ा अच्छा ही रहेगा। और थोड़ा सा इनको ध्यान रखना पड़ेगा अपनी हेल्थ का। अच्छा। उसका कारण ये है कि अब आपके लिए भी क्या होगा कि शुक्र कहाँ बैठे हैं, पहले ये देखिए। शुक्र बैठे हैं तुला में। देखिए, एक बहुत शुभता है कि तुला में बैठे हैं, यानी बहुत प्रबल है, उनकी स्वराशि है, ठीक है। उनकी प्रबलता तो शुक्र उन्हीं के स्वामी भी हैं और तुला के भी स्वामी हैं, दोनों की शुभता है। लेकिन अब जब हम बात करते हैं ध्यान रखने वाली, तो ये भी अपने से छठे में आ गए। यानी काउंट करोगे तो 2 से 7 तक की काउंटिंग करें तो कितने में आएंगे? छठे में। और जब कोई राशि स्वामी छठे में जाएगा तो अपनी कुछ नेगेटिविटी भी तो देगा। 6, 6, 8, 12 ये ऐसे स्थान है ना, जब कोई प्रबलता में भी हो ना तो अपने कुछ ना कुछ अलग इफेक्ट भी जरूर देगा। अच्छा, अब जैसे गुरु को बहुत शुभ ग्रह माना जाता है, अगर गुरु इन ग्रहों में, इन भाव में बैठ जाए तो भी उसके भी अलग प्रभाव पड़ेंगे, खराब प्रभाव भी पड़ेंगे, नेगेटिव चीजें भी देगा। क्योंकि जो जो भाव होते हैं ना, वो उनके जो रस होगा, जो गुण होगा, अगर उस ग्रह में उतना नहीं है तो वो मिल नहीं पाएगा। जैसे मैंने पहले भी एक बार कहा था कि अगर मंगल जैसा ग्रह छठे में आए तो कितना बेस्ट हो जाता है। छठा वैसे है नहीं अच्छा, लेकिन मंगल या राहु यहाँ बैठ जाएं तो दुश्मन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। अच्छा। आप उन पे हैवी ही रहते हैं। तो ये मंगल की बहुत शुभता आ जाती है छठे में। और छठा भाव वैसे बड़ी परेशानी देने वाला, रोग रिपु ऋण ये माना जाता है ना, जैसे मैं लेकिन परेशानी कहाँ आएगी? यहाँ दिक्कत आएगी कि व्यक्ति को एक्सीडेंट जैसी स्थिति का प्रभाव मिल सकता है। अच्छा। क्योंकि छठा घर है क्या, ये इन चीजों का मेल है। शत्रु है तो शत्रु पे प्रबल हो आप। मंगल तो प्रबलता दिखाता है, जोश मंगल है, लेकिन आपके स्वास्थ्य में अब जोश में कई बार होता है वो गड़बड़ करता है। गाड़ी इतनी तेज चलाएगा बच्चा कि कुछ परेशानी अपने लिए ले आएगा। जोश तो है उसका, अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन चीजें आपके लिए भी कहीं खराब होंगी ना जी। यहाँ ये चीजें अपना असर जरूर दिखाती हैं। ठीक है। और स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो कैसा रहेगा वृषभ? हाँ, यहाँ थोड़ा सा इनको ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपके छठे घर में ही बैठे होंगे शुरुआत में, यानी 16 नवंबर तक ये आपके इसमें होंगे। तब आपको जिनको शुगर लेवल की समस्या है, शुगर की दिक्कत ज़्यादा है, उन्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और जिन्हें एलर्जी से प्रॉब्लम हो, एलर्जी की समस्या, उनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, वहाँ थोड़ी दिक्कत आ सकती है। और थोड़ा सा जो कह सकते हैं कि हार्मोन से रिलेटेड, स्पेशली महिलाओं को ये थोड़ा सा ध्यान देना है, ये हेल्थ वाइज है। क्योंकि बाद में जब हमारे अंतिम पड़ाव में शुक्र फिर मंगल से भी जुड़ेंगे ना, तब हार्मोन से रिलेटेड परेशानियां भी आ सकती हैं। तो सेहत पक्ष पे निगरानी बना के आपको रखनी है। यानी बाहर के खान पान में लालच में खा लेंगे, फिर घर आके पेट खराब होना, तो यहाँ थोड़ा दिक्कत देनी है। आपके पास धन आएगा, आपके पास आर्थिक संपत्ति भी आएगी, आप कुछ खरीदारी भी कर पाएंगे इस समय। कुछ बड़े, अगर आपने सोचा है कि घर बनाने के लिए कुछ लोन लेना है तो उसके अप्रूवल की स्थिति अच्छी बन रही है आप, क्योंकि छठे घर में तुला में बैठा है वीनस, तो अप्रूवल मिल सकता है आपको अच्छे से। तो आप घर के लिए वो कर सकते हो, लोन वोन जो लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ फ़ायदा हो जाएगा। FD करा सकते हैं। ओके। तो अपने अपने पक्ष हैं हर ग्रह के। ठीक है,
ठीक है, मतलब आपने सलाह भी दे दी इन्हें। हम्म। ठीक है, अब उपाय आप बता दीजिए वृषभ राशि के लिए। देखिए, वृषभ राशि के लिए बहुत अच्छा उपाय रहेगा कि आप इस महीने अगर हो सके तो शुरुआती पक्ष में दुर्गा जी की उपासना शुरू कर दीजिए। ठीक है, दुर्गा जी के नाम होते हैं, उनका स्मरण करना शुरू कर दीजिए। और उसके बाद में मैं बोलूँगी कि आप करें, यानी आप 20 के बाद की स्थिति जब आएगी तब आप करो शिवलिंग पे दही का अभिषेक। उस अच्छा। दौरान करना शुरू रोजाना कीजिए। या सोमवार को? रोजाना कीजिए, बहुत शुभ रहेगा, बहुत शुभता मिलेगी। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।